भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है और इसके साथ ही यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है। सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच। आज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है सामने आई है हमारे, और वो न्यूज ये है कि इंडियन इकोनॉमी ने यानी कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी वाइज जो है $4 ट्रिलियन का जो है वो मार्क अचीव कर लिया है। एक शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के जय हिंद दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन का हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस खबर को सुनकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था से भी तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, देखते हैं। सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना की जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज़ पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज़ वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेकर, मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती,
उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड पीटीआई का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डालें, हम सब पीना चाहते हैं। आज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है सामने आई है हमारे, और वो न्यूज़ ये है कि इंडियन इकोनॉमी ने यानी कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी वाइज जो है $4 ट्रिलियन का जो है वो मार्क अचीव कर लिया है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए, और इंडिया इसके लिए बहुत अरसे से प्रेडिक्शन भी कर रही थी और सबको पता था कि इंडिया ने बहुत जल्द ये मार्क भी अचीव कर लेना है। और मैम, इस पूरे सर्कमस्टांसेस में, इस पूरी जर्नी में इसको आप कैसे देख रही हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, India GDP crosses 4 trillion on November 19 for the first time. Even जो आंकड़े निकल रहे हैं लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से 40% higher than 40%. So it's a big achievement. मैं इसको मोदी सरकार का करिश्मा कहूंगी, भगवान राम की कृपा कहूंगी, और साथ साथ इसको ब्रेक करके भी मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से ये 4 ट्रिलियन क्रॉस हो पाया। इंडिया ऑन मोर देन 22,000 रुपीज इन आईसीसी वर्ल्ड कप, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप हम होस्ट कर रहे थे। 1200 करोड़ रुपीज टेलीविजन चंक्स, वाईफाई, इंटरनेट, मैचेस देखना, स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरीज 5,000 करोड़ रुपीज ओनली इन स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरीज। मैं ब्रेक करके बता रही हूँ कि ये 4 ट्रिलियन मोर देन 4 ट्रिलियन कैसे पहुंचा। तो मोर देन 5,000 करोड़ रुपीस हुआ है सिर्फ स्क्रीनिंग और फूड डिलीवरीज में, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप मैच को एक फेस्टिवल की तरह देखा जाता है, एक एंजॉयमेंट की तरह देखा जाता है, एक पिकनिक की तरह देखा जाता है, एक वेकेशन की तरह देखा जाता है। और एक महीना कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वर्ल्ड कप देखा है। एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी कि पाकिस्तान का हो रहा है तब हम देख रहे हैं, भारत का हो रहा है तब हम देख रहे हैं, या मेरे किसी बहुत कनेक्टिंग देश का हो रहा है तब हम देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने सब देखना होता है, सब देखना होता है। मेरा क्या है कि जब भारत की टीम खेलती है तो मैं देखती हूँ, लेकिन बाकी जो भारत के लोग हैं उनका ऐसा है कि वो कोई भी मैच होगा वो देखेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप है। तो दे लाइक टू एंजॉय, कि उनको मैच देखना है, चाहे वो श्रीलंका का हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश का हो रहा है, बट दे लव टू वॉच मैच इन वर्ल्ड कप। ऐसे ही है। अब इसमें आता है कि मोर देन 2,000 करोड़ रुपीस इन टिकट सेल, मोर देन 2,000 करोड़ इन टिकट सेल, क्योंकि जो 900 रुपए की टिकट थी वो 5,000 में बिक रही थी, कभी 9,000 में बिक रही थी, कभी 22,000 में बिक रही थी। थोड़ी क्रेडिट में आपको दे रही थी। हाँ, और लोग खरीद रहे, मतलब बहुत खुशी खुशी खरीद रहे थे कि हम तो क्लब हाउस में बैठेंगे, हम तो फ्रंट टेबल पे बैठेंगे, हम तो फ्रंट चेयर पे बैठेंगे, जहां से कोहली हमको पास से नजर आएंगे, जहां से हमको गिल जो है वो पास से नजर आएंगे। तो एक मैच का एक सिनेरियो था कि जब कोई मैचेस बहुत महत्वपूर्ण हो रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे थे, तो उसके टिकट्स 40,000 में भी सेल हो रही थी।